अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, ये उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा है जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी। वो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2 है। और मैंने आपको बताया था कि सानियों के गैस स्टोव में अक्सर तौर पे जो प्रॉब्लम आती है वो ऑटोमेटिक की होती है। ऑटोमेटिक की इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसको जब ऑन करते हैं तो बार बार आप इसको ये नाब को घुमाते रहते हैं। कम से कम ये 5-6 मरतबा आप इसको घुमाने के बाद ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही देर बाद ये ऑन होता है। और ऐसे इस का जो ऑटो का फ्लेम होता है वो कम से कम 8-10 मरतबा नाब को घुमाने के बाद ये ऑटो का फ्लेम निकलता है और चूल्हा ऑन होता है। दोनों बर्नर के साथ इसका यही प्रॉब्लम है। एक बर्नर भी इसी तरह का रहा है और दूसरा बर्नर भी सेम वही प्रॉब्लम है। और इसके अलावा दोनों बर्नर का जो फ्लेम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन इस फ्लेम को कैसे सेट करना है वो बाद में इसको आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसके ऑटोमेटिक को कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका वो टॉप कवर उतारना है। और वो टॉप कवर कैसे उतारना है उसका तरीका मैंने इसके पार्ट 1 में बता दिया है, वहाँ से आप देख के इसका टॉप कवर उतार सकते हैं। और ऊपर कॉर्नर में आई बटन में भी वो वीडियो मैंने डाल दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। और पहले इस राइट साइड वाली जो यूनिट है इसका ऑटोमेटिक ठीक करेंगे। और जब इसका ऑटोमेटिक ठीक करना है उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक का जो शोला सा निकलता है जो बर्नर को ऑन करता है वो शोला कैसे पैदा होता है, और उसको जब नाप आप घुमाते हैं तो क्या चीज़ होती है जो उस शोले को पैदा करती है। तो ये बिल्कुल स्लो करके मैंने इसको ऑन किया और ये आपको इसका ऑटोमेटिक का जो शोला है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसके स्पार्क की वजह से बनता है। जैसे ही आप नाब को घुमाते हैं तो एक स्पार्क सा निकलता है। ये दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा। और ये स्पार्क आपने देखा, ये स्पार्क जब निकलता है तो उसी से इसका ऑटोमेटिक का जो शोला है वो निकलता है और बर्नर को ऑन करता है वो। तो आपको ऑटोमेटिक को सेट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो स्पार्क है इस स्पार्क को बेहतर बनाना होता है। अगर ये बिल्कुल मध्यम सा हो, गौर से देखने से भी अगर नज़र ना आए, तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है कि इसका फिर वो ऑटो का जो शोला है वो इससे नहीं पैदा होता। तो इसके उस स्पार्क को बेहतर करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि अभी जहाँ पे मैंने निशान लगाया है जिस पतरी के ऊपर, इस पतरी को थोड़ा सा आपने काटना है। किसी भी कटर की मदद से आप काट लें, किसी भी तरीके से इस के उस स्पार्क को बेहतर करने के लिए। तो आप इसको अलग कर लेंगे, वहाँ ऊपर इसकी यूनिट से अलग कर लेंगे। आपने देख ही लिया, एक ही सिर्फ जस्ट पेच लगा हुआ है एक उसको, और वो पेच खोल लेंगे तो ये इससे अलग हो जाएगा। और अलग करने के बाद तार भी उतार दें। और आप यहीं से, आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से इस हिस्से को जहाँ पे मैंने निशान लगाया थोड़ा सा इसको काट दें। और इसको काटने के लिए इसकी ये लाइटर जो है इसको पीछे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी नीचे एक पेच लगा हुआ है, उसको भी आप लूज़ करके इसको पीछे कर सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको बताया कि पहला तरीका इसका ये है कि आप इसकी ये आगे एंड पॉइंट जो है ये इसकी टिप जिसके करीब जा रही है, यहाँ पे वो जो स्पार्क देती है उसको बेहतर करने के लिए आप उसको थोड़ा सा इस पतरी को काटेंगे ताकि वो इसका स्पार्क थोड़ा सा बढ़ जाए और जल्दी से उसके फ्लेम को उस पकड़ सके। तो अब इसी तरह इसको वापस लगा देंगे आप, वो काट के उसको उस हिस्से को थोड़ा सा काट के इसको वापस लगा देंगे। और ये इसकी जो ऑटो की वायर है, ये वायर आप देखें, ये इसको मैं इसलिए स्टार्ट से थोड़ा सा काट रहा हूँ। अगर ये लूज़ हो जाए तो तब भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इसके स्पार्क में। तो आप इसको दोबारा से इस तार को थोड़ा सा आगे से काट के तो वापस से इस तरह दोबारा लगा सकते हैं। और अब इस हिस्से को दोबारा से इसके ऊपर फिक्स कर देना है। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक दो निशान से भी बने हुए हैं, वो बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको वापस लगाते हुए, बड़ा आसान है। इसके ऊपर आपको निशान भी नज़र आ रहे हैं जो इसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे। तो अब इसको वापस लगाने के बाद फिर से इसको देखेंगे ऑन करके कि क्या इसमें कोई फ़र्क आया या नहीं। आप इसकी ये आगे जो टिप है इस टिप को भी इस तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ये पतली सी होती है और आसानी से इधर उधर हो सकती है। तो लेकिन आपने देखा मैंने इसको कितनी मरतबा ऑन किया, इसको ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी किसी
तरह से भी ये ऑन नहीं हुआ, एक बार भी इसने वो फ्लेम नहीं पकड़ा, अभी भी ये सेट नहीं हुआ। तो ये एक बार सिर्फ ये ऑन हुआ है, और वो भी कम से कम को 8-10 मरतबा इसकी नाब को घुमाने से फिर ये ऑन हुआ है। तो अब आप इसको फिर से खोलेंगे दोबारा से, ताकि ये इसका और कोई हल देखें। अगर ये उस तरह सेट नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार इसकी ये जो पोजीशन है इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इसलिए जूम करके आपको दिखा दिया कि ये देखें, ये जितना वो पीछे इसका जो जेट लगा हुआ है जहाँ से गैस आती है इसके ऑटो के फ्लेम के लिए, वो स्पार्क बिल्कुल जितना इस जेट के सुराख के सामने होगा तो तब उतना ही ये बेहतर होगा। तो एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। लेकिन ये अभी भी सेट नहीं हुआ। आपने देखा कि मैंने कितनी मरतबा नाब को घुमा के इसको ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन ये स्टिल अभी तक इसका ऑटोमेटिक वो ऑन नहीं हो रहा। तो अब दोस्तों मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ, इसके ऑटो को आप कैसे सेट कर सकते हैं। वही हिस्सा मैंने दोबारा इसका उतारा ऊपर से, और उस हिस्से को उतारने के बाद आपको ये नीचे जेट इसका लगा हुआ नज़र आएगा। इस जेट को 10 नंबर की चाबी से खोलना है, और इसी जेट से इसके ऑटो के लिए जो गैस है वो निकलती है। और इस जेट को मैं काफ़ी ज़ोर लगा के ट्राई कर रहा हूँ खोलने की, लेकिन ये बिल्कुल अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। तो अब आपने भी इसी तरह इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर जमाई नहीं करनी इसके साथ। इसको खोलने की कोशिश करते वक्त आप नहीं खुल रहा तो आप सिर्फ इसके पीछे ये पेज ऊपर लगा हुआ है, ये पेज आप खोलेंगे तो ये जेट समेत ये छोटा सा एक इसका ये सिल्वर सा हिस्सा जो है वो ऊपर से उतर जाएगा। ये जब उतर जाएगा तो फिर आप जेट को यहाँ से साफ़ भी कर सकते हैं इसके सुराख को। और नीचे दूसरी साइड से अगर यूनिट पे देखें तो यूनिट के ऊपर ये यहाँ पे जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, इस सुराख से इसके ऑटो के लिए जो गैस होती है वो निकलती है। जब आप नाब को घुमा के उसको दबाते हैं तो इस सुराख से गैस निकलती है काफ़ी तेज़ी से। तो अब इस हिस्से को उतार के यहाँ से आपने देख भी लिया कि यहाँ से गैस आ रही होती है जो आगे जेट में आती है, जिसकी वजह से वो फ्लेम पकड़ता है, ऑटो का फ्लेम जो होता है। अब ये इसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तब भी ये इसमें प्रॉब्लम कर सकता है इसके फ्लेम ना पकड़ने में, क्योंकि अगर ये इससे जेट के अंदर से गैस बहुत तेज़ी से अगर आ रही होगी तो फिर भी वो जो स्पार्क है वो ऑटो का फ्लेम उसे नहीं जो है आग पकड़ेगा। तो अब उसका हल ये है कि इसके जेट के सुराख को मामूली सा आपने बड़ा कर लेना है किसी भी नीडल की मदद से, या अगर बहुत बारीक सा कोई बिट आपके पास पड़ा हुआ है तो उससे आप जेट का जो सुराख है उसको मामूली सा बड़ा कर लें, ताकि गैस की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि जेट का सुराख जितना छोटा होता है वो स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी गैस की। और जब आप जेट के सुराख को मामूली सा बड़ा कर देंगे तो इस हिस्से को जब आपने यहाँ पे वापस लगाना है तो सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे एक छोटी सी वाशल थी काले से रंग की, वो यहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए। जब आप चेक कर रहे हैं गैस को तो वो बाज़ औक़ात वो उतर भी जाती है, तो वो लाजमी इसके अंदर होनी चाहिए। वो बिल्कुल छोटी सी है, वो आपको नज़र आ गई होगी। तो अब इस हिस्से को यहाँ पे वापस रख के, तो ये एक ही पेच है, इसकी पेच यहाँ पे इसको लगाने से ये हिस्सा ऊपर टाइट हो जाएगा, और उसके इसी हिस्से के ऊपर ये फिर ये वाला हिस्सा भी लग जाएगा, इसके लाइटर वाला जो है। और फिर इसके बाद इसको मैं फिर से दोबारा ऑन करके चेक करूँगा, और ये इसका ऑटो का जो फायर है वो भी आप गौर से देखें कि उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा अगर कम होगा तो ख़ुद ब खुद उसका ऑटो इग्निशन जो है वो ठीक हो जाएगा। वो स्पार्क की वजह से खुद ही वो आग को पकड़ लेगा, ऑटो की जो आग है उसको। तो एक बार फिर से आप इसको गौर से देख सकते हैं कि इस तरह आप उसके ऑटोमेटिक को सेट कर सकते हैं। बाकी इसका जो फ्लेम है वो भी सेट हो गया है, लेकिन फ्लेम का मैंने आपको बताया कि अगर फ्लेम में कोई प्रॉब्लम होगी बर्नर के फ्लेम में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो बर्नर का फ्लेम आप अगर शुरू में जैसे मैंने आपको ये चूल्हा ऑन करके दिखाया था, दोनों के फ्लेम में फ़र्क था।
तो वो फ़र्क जो है वो हम बाद में किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक का आपने तरीका जो है वो गौर से और अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे आप इसके ऑटोमेटिक को सेट करते हैं। मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए इस वीडियो में इसके ऑटोमेटिक को सेट करने के। तो अब जब आपको एक यूनिट का पता चल जाएगा ऑटोमेटिक को सेट करने का, तो उसी तरीके से आप इसकी दूसरी जो यूनिट है उसके ऊपर से भी उसका ऑटोमेटिक उसी तरीके से सेट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से अपने गैस स्टोव में भी जो ऑटोमेटिक का इशू था उसको हल कर लिया होगा। और आखिर पे कहना चाहूँगा कि भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे लाजमी क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास लाजमी पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा इसी गैस स्टोव के साथ, इसके किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।